नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी को लेकर के दो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है और वो क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और मैं आपको इस वीडियो में एक आईटीसी को लेकर के एक जो मेरी पर्सनल राय है वो आपको थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करके बताऊंगा। और आने वाले इस समय में आईटीसी को लेकर क्या दो तीन रिस्क हैं वो भी आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये हम आ गए आईटीसी के शेयर पे और आज आईटीसी का शेयर लगभग 1-1.5% नीचे दबर के बंद हुआ है। बट ये इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कमजोरी है, ये बल्कि इसलिए था क्योंकि आज एक्स डिविडेंड डेट थी इसकी और ₹5.75 इसको गिरना था। बट ये जो ₹2.75 गिरा है ना, ये शेयर की अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब ये शेयर बहुत स्ट्रेंथ में है। और ऐसा क्यों है कि देखिए, अगर मैं पिछले 5 दिन का मैं आपको इसका थोड़ा चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए, ये कैसे ऊपर था फिर ये नीचे आ गया। 10 जून को ये नीचे कैप डाउन के साथ बंद हुआ था, ओपन नीचे हुआ था, उसके बाद से वहीं पे है ये। लेकिन ये जो अप मूव आया ना, ये देखिए पिछले 1 महीने में ये देखिए 1 महीने से ये एक ही सेक्टर में ऊपर नीचे कर रहा है। बल्कि मैं अगर आपको 6 महीने दिखाऊं तो ये 190 से 240 के बीच ये होवर कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, आईटीसी क्या है मैं आपको बताया था, इस बार इसने इतने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं, इसकी सिगरेट के वॉल्यूम्स बढ़े, बट फिर भी इसमें वो मोमेंटम नहीं आ रहा जो हम चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसके जो अदर सेगमेंट्स है ना, वो बहुत जबरदस्त हिट खाए हुए हैं। कौन कौन से? पहला है होटल बिजनेस और दूसरा इसका जो पेपर बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों, होटल तो हम सबको पता है क्यों खाया हुआ है मार, क्योंकि भाई कोविड चल रहा है, कोई घूमने नहीं जा रहा तो होटल कौन यूज करेगा। और ऊपर से आईटीसी के होटल, वो तो वन ऑफ द प्रीमियम होटल्स में से एक है। दूसरा, कोई स्कूल ही नहीं जा रहा है ना, ऑफिस ज्यादा खुल रहे हैं, तो पेपर की डिमांड सप्लाई कम है, इसीलिए पेपर का भी बिजनेस हिट खाया हुआ है। और दूसरी और तीसरी जो चीज है वो है इसका एफएमसीजी बिजनेस। दोस्तों, आपको ये समझनी होगी कि आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो भले ही बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो एफएमसीजी बिजनेस है उसमें जो आईटीसी का मार्जिन है वो इस बार फिर कम हुआ है। जो एवरेजली 9.5-10% होता था, वो इस बार सिर्फ 7 या 9 या 8.5% ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट इसके एफएमसीजी बिजनेस में भी हिट, इसके मार्जिन में हिट आया है। तो इसीलिए जो आईटीसी है वो एज अ होल अभी 1-2 बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप वाकई एक बहुत ही लंबे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। मैं डिस्क्लोजर के लिए बता दूं, मेरी भी इन्वेस्टमेंट आईटीसी में है। और दूसरी बात, ये कोई भी बाइंग या रिकमेंडेशन की वीडियो नहीं है, ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग करनी है तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों एनएसई की वेबसाइट में। तो एनएसई की जो वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 3 करोड़ की क्वांटिटी जो है ना वो ट्रेड हुई है। 3 करोड़ की क्वांटिटी आपको दिख रही होगी कि ट्रेड हुई है, तो जिसमें से लगभग 1.25 करोड़ क्वांटिटी वापस अब लोग अपने डीमैट अकाउंट में ले गए। तो ये देखिए 50% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी है। और मैं आपको वॉल्यूम का हिस्टोरिकल डेटा दिखा दूं दोस्तों, देखिए इसके वॉल्यूम में ना कोई भी आपको एकदम एग्जैक्ट बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये लगभग 3 जून के बाद से दोस्तों। और ये क्या दिखा रहा, और उससे पहले बीच में बस एक स्पाइक आया था, क्योंकि जब रिजल्ट इसकी न्यूज आई थी ना, रिजल्ट की जस्ट अगले दिन का है ये, 1 जून को इसका रिजल्ट आया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम से बढ़ोतरी हुई है और उसी दिन शेयर प्राइस शूट अप हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले भी आपको कोई ऐसे खास वॉल्यूम नहीं बढ़ता दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है? ये आपको ये दर्शा रहा है कि आईटीसी में दवा के एक्यूमुलेशन चल रहा है दोस्तों। और ये आपको कई बार से कई लोग पिछले 3-4 साल से बता रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि रिलायंस हो गया, एचयूएल हो गए, ये शेयर्स पहले पिछले ऐसे ही काम करते थे कि ये 6-6, 7-7 साल तक एक ही सेक्टर में एक्यूमुलेट करते थे। और जैसे आज आईटीसी के ऊपर मीम्स बन रहे हैं, एक समय में एचयूएल और रिलायंस के ऊपर तो बहुत ज्यादा बना करते थे। लेकिन हम सबको पता है आज क्या हाल हुआ है। जो हंस रहे थे उनका और जो अपने इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखे थे और चुपचाप माल उठा रहे थे उनका क्या हुआ। तो चलते दोस्तों, अब पहली जो न्यूज है, गुड न्यूज है, वो चलते हैं। ये देखिए, आईटीसी होटल लॉन्चेस वेलकम होटल टेवलिन चेल इन हिमाचल प्रदेश। एक और होटल की आईटीसी ने लॉन्च की है दोस्तों। और वेलकम होटल टेवलिन चेल इज द लेजर डेस्टिनेशन वर्क एंड प्लेजर। अब मैं इसका मतलब आपको आगे बताऊंगा, ये फोटो देख लीजिए आप बस।
Now, with the addition of Mountain Resort at Chell, the Welcome Hotel brand currently has a portfolio of around 19 properties across India. ठीक है, अब मैं ये दिखाता हूँ. ITC होटल ओन हॉस्पिटैलिटी ब्रांड वेलकम होटल ऑन थर्सडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स सेकंड प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है. नाउ लोकेटेड इन चैल, वेलकम होटल Pavilion is a 65-room property being run by ITC hotels on a management contract basis. Out of total 65 rooms, 18 are cottages along with a luxury suite. दोस्तों मतलब ये कितनी प्राइम है मैं आपको बताऊं, आप इसकी इस लाइन से ही समझ जाइए कि 65 रूम की इसकी प्रॉपर्टी है, जिसमें से 18 जो है ना वो कॉटेज है, जिसमें एक लग्जरी सूट भी है. अब मैं आगे इसको थोड़ा बढ़ाता हूं कि भाई with the Welcome Hotel brand currently has a portfolio of around 19 properties across India. It aims to take the brand to 25 properties in the next 12 months. इनका जो विजन है वो 25 प्रॉपर्टीज 12 महीने में 25 प्रॉपर्टी करना है, जो अभी 19 प्रॉपर्टी है ना. विद द न्यू, ऐसा इन्होंने क्यों किया है भाई, विद द न्यू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड द वर्केशन. ये वर्केशन जो है ना, वर्क और वेकेशन से मिलके वर्केशन बना है दोस्तों. ना कॉन्सेप्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी, वेलकम होटल Pavilion Chell is the leisure destination of work and pleasure, said नकुल आनंद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ITC लिमिटेड. उनका कहना है कि आज का जो अभी जो कोविड के कारण जो टाइम आया है, अभी वो क्या चल रहा है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर चल रहा है. तो इससे क्या लोग अच्छी डेस्टिनेशन जगह जा रहे हैं और थोड़ी छुट्टियां मनाने के लिए वहां से काम भी कर रहे हैं और व्यू का एंजॉय कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं. तो इससे कैसी लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है, जो प्रीमियम होटल से दोस्तों, ऐसी जगह जहां हाइजीन हो, जहां खाना वन स्टॉप शॉप हो, जहां खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं किसको लेकर के, हाइजीन को और हेल्थ को लेकर के. अब देखिए दोस्तों, ये जो ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, इसमें जो क्या चीज हमको समझ में आ रही है कि जहां बाकी होटल, जब भी आपने सुना होगा कि भाई यस बैंक की एक और जो डिफॉल्ट, ये एक वीडियो मैंने आज ही डाली है जो आई बटन में डाल दूंगा मैं, आप उसको देख सकते हैं, जहां मुंबई का हयात होटल जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड हो गया ड्यू टू कोविड क्रंच. ऐसे समय में ITC के जो होटल बिजनेस है वो एक्वायर कर रहे हैं दोस्तों. यही अच्छा होता है, जो एक क्रैश रिच कंपनी होती है, दूसरा जो कैश क्रंच होती है. तो ITC का जो बिजनेस है उसमें जो उसका सिगरेट बिजनेस है वो उनके लिए कैश का हुआ है. तो वहां से जो पैसे जनरेट हो रहे हैं वो अभी के समय में ITC इन्वेस्ट कर रहा है, और आगे आने वाले समय में दोस्तों यही वो चीज रहेगी जो ITC को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगी जब ये इकोनॉमी ओपन होगी और होटल्स ओपन होंगे और लोग घूमने जाना शुरू करेंगे. और इसी के मद्देनजर दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टोरी है वो यही है दैट जो जियोजीत है उन्होंने क्या किया, बाई ITC टारगेट ऑफ ₹256, बाई ITC टारगेट ऑफ ₹256, 256 का टारगेट. दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले कई हफ्तों से जितने ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो लगातार एक गजब के टारगेट्स ITC के लिए दे रहे हैं. लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा की तरह फिर बोलूं कि जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी रिपोर्ट में हमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए. बस टाइम टू टाइम हमें देखना चाहिए कि भाई ये इस रिपोर्ट को पढ़ के हमें ये देखना चाहिए कि इससे क्या हम टेक अवेज ले सकते हैं और इस रिपोर्ट से हम क्या सीख सकते हैं. अब मैं आगे बढ़ूं, उसमें लिखा है कि जियोजीत इज बुलिश ऑन ITC हैज रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹256 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड June 8, 2021. अब देखिए दोस्तों इनका जो कहना है ना, इनका जो कहना है ITC में जो इसका रिसर्च रिपोर्ट है, जियोजीत का कहना है ITC लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट विद प्रेजेंस इन FMCG, hotels, paperboard and specialty papers, packaging and agribusiness. Now the company directly employs over 36,500 people across business, है ना, 36,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय देती है. ना जो इनका Q4 जो इनका रेवेन्यू था वो 25% से बढ़ा है, और इंप्रूवमेंट जो है ना वो हर सेगमेंट हुई है, और जो इनका EBITDA मार्जिन है वो 7.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है टू ₹4,473 करोड़. नाउ डिस्पाइट कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन, मैंने आपको कहा था इनके मार्जिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आया है, पैट भी इनका मार्जिनली डाउन हुआ है ना, और इनका टैक्सेस हायर टैक्सेस आउटगो हुआ है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस. नाउ मैनेजमेंट डिक्लेयर कितना किया, ₹5.75 का डिविडेंड भी डिक्लेयर की होगी. अगर आपने लिया होगा 10 तारीख से 2 दिन पहले T+2 के हिसाब से, तो आपके डिमेट अकाउंट में 15 अगस्त तक, शायद मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि AGM मीटिंग की 13 को, 15 अगस्त को ये पेमेंट रिलीज करेंगे. अब इनका आउटलुक क्या कहता है, विद मार्जिन एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव मूविंग फॉरवर्ड, वी मेंटेन अवर बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ रिवाइज्ड टारगेट प्राइस ऑफ ₹256 बेस्ड ऑन SOTP वैल्यूएशन.
ठीक है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा आईटीसी की एक बहुत ही सुदृढ़ बिजनेस है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो हमें बहुत ही एक अच्छा आउटलुक भी दे रहा है राइट नाउ। और कोविड की सेकेंड वेव जब कम होगी और इकोनॉमी जब खुलेगी, वो शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद खुले, लेकिन अभी थर्ड वेव का भी लोग डरा रहे हैं, लोग थर्ड वेव के नाम पे भी। तो ऐसा जब हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक्यूमुलेट करना है। और कहीं 190 इसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, 190 से 200 के बीच वहां है तो हमें और एक्यूमुलेट करना है। लेकिन दोस्तों मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कुछ बहुत नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट धड़ाम से गिरेगा, और अगर ये हमें खरीदने का मौका दे तो हमें और खरीदना है दोस्तों। और डिस्क्लोजर के लिए बता दूं, मेरी आईटीसी में, फिर से बता दूं कि मेरी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।